राम राम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कुछ क्षेत्रों में आपको अजीब सा अधूरापन या विरक्ति महसूस होती है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आपकी स्वाभाविक रुचि नहीं है, जैसे मानो आपने पहले ही उन अनुभवों को जिया हो? यह प्रभाव केतु का हो सकता है। केतु के रहस्यमयी तथा गूढ़ प्रभावों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केतु, जो कि एक छाया ग्रह है, अलगाव, वैराग्य और गहन आध्यात्मिक जागृति का कारक माना जाता है। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। आध्यात्मिक उत्थान, संत, योगी, संन्यास, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक केतु होता है। यह जिस भी भाव में स्थित होता है, वहां केतु की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, वहां पर अपना काफी समय और मेहनत को खर्च किया था। इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं, उन चीजों की आलोचना कर सकते हैं। वहां आपको विरक्ति या अस्वीकृति का अनुभव होता है। यह प्रभाव नकारात्मक नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को भौतिक सुखों से अलग कर आंतरिक आत्म जागृति की ओर ले जाता है। केतु एक रहस्यमयी गुरु की तरह कार्य करता है, जो गहरी समझ, एकांत और जीवन में अधूरेपन की भावना लाता है, खासकर उस भाव में जहां यह स्थित होता है। यदि हम प्रत्येक भाव में केतु की ऊर्जा को समझें, तो हम इसके सबक सीख कर अपने आध्यात्मिक विकास में इसका सही उपयोग कर सकते हैं। पहले भाव में केतु, यदि केतु पहले भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। जीवन का उद्देश्य समझने में कठिनाई होती है और भीतर एक खालीपन का अनुभव होता है। ऐसे जातक अक्सर अपनी भावनाओं से कटे हुए या दूसरों द्वारा गलत समझे जाने का अनुभव करते हैं। आत्म छवि और भौतिक उपस्थिति के प्रति उदासीनता बनी रहती है। इनका स्वभाव रहस्यमयी, अंतर्मुखी या आध्यात्मिक झुकाव वाला हो सकता है। यह स्थिति उन्हें आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी की ओर प्रेरित करती है और अहंकार से मुक्त होने का पाठ सिखाती है। दूसरे भाव में केतु धन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऐसे जातक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन भौतिक संपत्ति में अधिक रुचि या संतोष महसूस नहीं करते। धन संबंधी उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। इनकी वाणी ज्ञानपूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी कठोर या सीधी होने के कारण गलतफहमियां पैदा कर सकती है। पारिवारिक संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं और अभिव्यक्ति में कठिनाई हो सकती है। तीसरे भाव में केतु तीसरे भाव में तो जातक को साहसी और स्वतंत्र तो ये बनाएगा, परंतु अपनी योजनाओं को सही दिशा में रख पाने में परेशानी अनुभव होगी। मित्रता, सामाजिक मेलजोल और शौकों में अरुचि लाता है। भाई बहनों से संबंध कमजोर करता है या भाई बहनों से दूरी बढ़ जाती है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक अक्षमता के बावजूद विचारों को खुलकर व्यक्त करने से कतराता है। इनकी बातचीत असामान्य हो सकती है और अक्सर रहस्य, ज्योतिष या गुप्त ज्ञान से जुड़ी होती है। ऐसे लोग सामाजिक जीवन की बजाय एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं। चतुर्थ भाव में केतु, इस भाव में केतु होने पर व्यक्ति अपने घर, माता या जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से कटा हुआ महसूस करता है। घर पर भी प्रवासी जैसा अनुभव हो सकता है। चतुर्थ भाव में केतु जातक को घर और मातृ प्रेम से दूर करने की प्रवृत्ति देता है। ऐसे लोग घर में बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जीवन में ज़्यादा यात्राएं कर सकते हैं। इन्हें आंतरिक शांति पाना कठिन लगता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन के लिए वे आध्यात्मिक साधनाएं या विदेशी स्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों के प्रति उदासीन रवैया इनका हो सकता है। केतु पंचम भाव में पांचवें भाव में केतु प्रेम संबंधों में निराशा, संतान की ओर उदासीनता और रचनात्मकता में रुकावट ला सकता है। प्रेम प्रसंग अल्पकालिक या असंतोषजनक हो सकते हैं। व्यक्ति सांसारिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव रखता है। पंचम भाव में केतु एक रहस्यमयी प्रभाव देता है, जिससे जातक को गहरी अंतर्दृष्टि और रचनात्मक प्रतिभा प्राप्त होती है। इनका झुकाव ज्योतिष, पूर्व जन्म संबंधी अध्ययन या आध्यात्मिक साधनाओं की ओर अधिक होता है। छठे भाव में केतु छठे भाव में होने से व्यक्ति कार्य और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो सकता है। नियमित नौकरी और अनुशासित जीवन शैली से दूर भागता है। हालांकि यह व्यक्ति को समस्या समाधान में कुशल बनाता है, लेकिन अपने स्वयं के संघर्षों को वो अनदेखा कर सकता है। छठे भाव में केतु जातक को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कठिनाइयों पर विजय पाने की अक्षमता देता है। ऐसे लोग गुप्त शत्रुओं या रहस्यमयी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। इस स्थिति के कारण वे स्वाभाविक रूप से उपचार, वैकल्पिक चिकित्सा या आध्यात्मिक साधनाओं की ओर आकर्षित होते हैं। सातवें भाव में केतु सप्तम भाव में केतु जातक के संबंधों में कार्मिक प्रभाव लाता है। सप्तम भाव में केतु विवाह और साझेदारी में असंतोष ला सकता है। विवाह में देरी हो सकती है या संबंधों में भावनात्मक दूरी बनी रहती है।
हालांकि यह जरूरी नहीं कि विवाह टूट जाए, लेकिन गहरा जुड़ाव महसूस करना कठिन हो सकता है। इस योग के कारण व्यक्ति संबंधों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने लगता है और अकेले रहना साथी के साथ रहने से अधिक पसंद करता है। अष्टम भाव में केतु। अष्टम भाव में केतु की स्थिति को इसकी सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक माना जाता है। अष्टम भाव में केतु व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिकता और रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षित करता है, लेकिन धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार या ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में उदासीनता देखने को मिलती है। ऐसे लोग अक्सर अचानक जीवन परिवर्तन और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करते हैं। इनका झुकाव रहस्यवाद, तंत्र या शोध आधारित कैरियर की ओर हो सकता है। नवम भाव में केतु। नवम भाव में केतु धार्मिक मान्यताओं को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। व्यक्ति पारंपरिक आस्थाओं को स्वीकारने की बजाय अपनी अलग आध्यात्मिक राह चुनता है। इनका रुझान यात्रा करने और विभिन्न दर्शन व विचारधाराओं को जानने की ओर होता है। पिता के साथ संबंध सामान्य से कमजोर हो सकते हैं। दसम भाव में केतु। केतु दसम भाव में होने पर व्यक्ति कैरियर और सामाजिक पहचान को लेकर असंतोष महसूस करता है। भले ही सफलता मिले, लेकिन उसमें आनंद महसूस नहीं होता, अंदर से अधूरी या असंतोषजनक महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति कैरियर में बार बार बदलाव का अनुभव कर सकते हैं और अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने में संघर्ष करते हैं। व्यक्ति पारंपरिक कैरियर की बजाय आध्यात्मिक या असामान्य मार्ग अपनाने की ओर झुकता है। इनके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा कार्य या स्वतंत्र रूप से काम करना अधिक अनुकूल होता है। 11वें भाव में केतु। एकादश भाव में केतु व्यक्ति को सामाजिक मेलजोल और भौतिक उपलब्धियों से उदासीन बनाता है। कई मित्र होने के बावजूद वह खुद को अकेला महसूस कर सकता है। संसारिक लक्ष्यों की बजाय आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर झुकाव होता है। सामाजिक संबंधों में उतार चढ़ाव लाता है। ऐसे जातकों की जान पहचान तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन गहरे दोस्त कम ही होते हैं। आर्थिक लाभ अचानक या अस्थिर हो सकते हैं। इनके मन की इच्छाएं और लक्ष्य समय समय पर बदलते रहते हैं। 12वें भाव में केतु। द्वादश भाव में केतु की स्थिति आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यहाँ केतु व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक खोज, ध्यान और परोपकार की ओर ले जाता है। सांसारिक सुखों से विरक्ति महसूस होती है, एकांत प्रियता बढ़ जाती है और विदेश यात्रा या संन्यास की इच्छा प्रबल हो सकती है। यह योग मोक्ष, मुक्ति और गहरी आध्यात्मिक बुद्धि का संकेत देता है, लेकिन अवचेतन मन भय या अनसुलझे मानसिक मुद्दे भी उत्पन्न कर सकता है। केतु का उद्देश्य और उसकी शिक्षा। केतु केवल असंतोष नहीं लाता, बल्कि हमें आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। यह उन क्षेत्रों से हमारा मोह भंग करता है जहां हम भटक सकते हैं। इसके प्रभाव को समझकर हम इसे आत्म जागृति और आध्यात्मिक उत्थान का साधन बना सकते हैं। केतु हमें सिखाता है कि त्याग ही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। यह जीवन में चुनौतियां, विरक्ति और भ्रम ला सकता है, लेकिन अंततः यह हमें आत्मबोध और आध्यात्मिक जागृति की ओर मार्गदर्शित तो करता ही है।